वेलकम स्टूडेंट्स आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ साइंस ट्यूटर में। और आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है कि वर्ग का क्षेत्रफल किस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, सो गाइस, सबसे पहले तो हम वर्ग की बात कर लेते हैं कि वर्ग कहते किसे हैं। वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजाएं समान होंगी। मान लीजिए एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर है, तो बाकी भी उसी के बराबर होंगी। मान लीजिए एक की भुजा 3 है तो बाकी भुजाएं भी 3 3 सेंटीमीटर ही होंगी। अगर एक भुजा 5 है तो बाकी की भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। अगर एक की भुजा 7 है तो बाकी की भुजाएं भी 7 7 सेंटीमीटर ही होंगी। यानी कहने का मतलब कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होंगी और उसका प्रत्येक एंगल, मान लीजिए एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है और ये एंगल डी है, ये चारों जो एंगल हैं वो भी बराबर होंगे। कितने कितने डिग्री के होंगे? 90 90 डिग्री के होंगे। यानी एंगल ए भी 90 होगा, एंगल बी भी 90 होगा, एंगल सी भी 90 डिग्री होगा और एंगल डी भी 90 डिग्री होगा। तो ये बात थी वर्ग की। अब हम बात, जो हमारा जो मेन टॉपिक है वीडियो का, उस पर आते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है वो है भुजा गुणा भुजा। अब एक उदाहरण की मदद से हम आसानी से समझते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल किस तरह से निकाल सकते हैं। अब उदाहरण लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर हो। मान लीजिए ए बी 3 सेंटीमीटर है, बी सी भी 3 सेंटीमीटर है, सी डी भी 3 सेंटीमीटर और डी ए भी 3 सेंटीमीटर है। चारों भुजाएं समान है और प्रत्येक एंगल जो है उसका 90 डिग्री का एंगल है। ओके, सो हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर में भुजा गुणा भुजा, यानी 3 गुणा 3 बराबर में 9 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, तो हमने आसानी से जो वर्ग का क्षेत्रफल वो निकाल लिया है जिसकी प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है। तो गाइस, इस तरह से इस जो सूत्र है वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा गुणा भुजा या वर्ग का क्षेत्रफल बराबर में भुजा गुणा भुजा, इसका इस्तेमाल करके आप किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच गाइज।